इस वीडियो में हम जीपीएस माउंट की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि ड्रोन के 5वें सब असेंबली का तीसरा पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। जीपीएस माउंट की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर फाइल नेम आप टाइप कर ले जीपीएस माउंट। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट इसको अपन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इस पार्ट के लिए जो यूनिट सिस्टम हमने सेलेक्ट करना है वो है सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड, क्योंकि हमारे पास इस पार्ट की जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर है और ये जो यूनिट सिस्टम है ये मिलीमीटर वाला यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो आप इस यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद आप मॉडल ट्री से कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर ले, तो मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करके इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सेक्शनल व्यू है इसको आप ड्रॉ करें। ठीक है, इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए यानी हमारे पास जो जीपीएस माउंट है इसकी 3D मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी ये जो सेक्शनल व्यू है इसको ड्रॉ करेंगे। सो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ड्रॉ करें। राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड ये जो एंगुलर लाइन है जिसकी एंगल है 25.7 ये लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, ये जो लाइन है जिसकी लेंथ है 7.25। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले, ये जो स्मॉल लाइन है जिसकी डायमेंशन है 1.5। और इसके बाद इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाला। और इसके बाद लाइन के इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। सो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी लेंथ है 3, तो आप इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो एंगल है वो है 25.7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 8। ठीक है, तो आप 8 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ है 7.25 एंड देन प्रेस एंटर। और ये स्मॉल वर्टिकल लाइन है इसकी डायमेंशन है 1.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले एंड से ओके। इसके बाद रिवॉल्व टूल सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। सो इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट अंदर सर्कल है, तो आप यहाँ पर टाइप कर ले सर्कल की डायमीटर 4 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है ये भी सेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये जो डॉट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू रेफरेंस जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। ये जो कट है या जो होल है वो इस लाइन तक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शनल व्यू में, तो आप इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले या इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लें। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर लें। सो इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 2.5। ठीक है, 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। और इस लाइन से सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है या जो डिस्टेंस है वो है 3.9। तो डायमेंशन टू सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मॉडल की इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें और इसके बाद रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें एंड से ओके।